हाय एवरीवन, वेलकम टू। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हमने मार्केट में देखा हुआ है कि कुछ सीजनल ट्रेंड टेंडेंसीज होते हैं, यानी कि हमने कभी देखा होगा कि कोई एक मंथ है या कोई एक क्वार्टर है, वहां पर एक कोई सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है या कोई एक स्टॉक स्पेसिफिकली काफी अच्छा मूव्स हमको बताने लग जाता है। एंड ये जनरली ओवर ऑन ईयर बेसिस ये रिपीट होता रहता है। मतलब अगर आप 4-5 सालों का डेटा देखेंगे, देन आप देख पाएंगे कि ये चीज रिपीट हो रहा है। एंड ये सीजनल ट्रेंड टेंडेंसी ये साल भी रेप्लिकेट हो, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब कि मान लेते हैं कोई एक सेक्टर है कि मार्च में वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करता है या अंडर परफॉर्म करता है, तो एटलीस्ट जब हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, देन मेरे पास कुछ ग्राउंड्स होगा, कुछ बायस होगा कोई एक सेक्टर पर कि ठीक है, ये मंथ में ये सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, देन इसमें जाकर ट्रेड बनाता हूँ। या फिर लेट्स से मेरा पोर्टफोलियो में एक कोई ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो अगस्त महीना में अच्छा नहीं करता है जनरली, देन मैं वहां पर एक प्रोटेक्टेड पुट स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ, या आई कैन ट्राई टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट माई लॉसेस इन दैट केस। करेक्ट। तो वही सीखेंगे हम आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो अभी सबसे पहला चीज हमको करना क्या है, तो बहुत सिंपल है। हमको करना ये है कि हमको देखना है कि लेट्स से पिछला 3-4 सालों में कौन सा एक सेक्टर है, कौन सा मंथ में आउट परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न वो प्रोवाइड कर रहा है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हम वो सेक्टर्स को पकड़ेंगे जहां पर काफी ज्यादा गिरावट या काफी ज्यादा बढ़ावट आ रही है। ठीक है। अगर गिर रहा है तो बहुत ज्यादा गिरना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। फिर ऑब्वियसली अभी ये सेम प्रोसेस हम स्टॉक्स पे भी करेंगे। जो भी सेक्टर आता है मेरे रेडार लिस्ट पर, लेट्स से आईटी आ गया, एफएमसीजी आ गया, एक्स सेक्टर्स आ गए कि जो तेजी हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, वो सेक्टर में से स्टॉक्स ढूंढूंगा जहां पर सीजनल ट्रेंड कंसिस्टेंसी है, यानी कि एक महीना में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया पिछले 3-4 सालों में। ये पहला। दूसरा, देखूंगा कि कौन सा स्टॉक जीत रहा है या कौन सा स्टॉक हार रहा है। HeTraders Quantsapp has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. डिपेंडिंग कि मैं कौन सा साइड का ट्रेड लेना चाहता हूँ। सिंपल है। मैं बहुत सिंपल लॉजिक पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ। कंसिस्टेंटली कोई एक महीना में एक सेक्टर काफी अच्छा करना चाहिए या काफी बुरा करना चाहिए, वहां से मैं उन सेक्टर्स में से ऐसे स्टॉक्स ढूंढूंगा जो काफी अच्छा कर रहे हैं या काफी बुरा कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उनमें से अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे हमें, जहां से जो स्टॉक्स जो सेक्टर्स खराब कर रहे हैं वहां से हम बुरे स्टॉक्स ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे एक ही चीज चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा, एंड काफी बड़ा हिस्टोरिकल डेटा। तो वो चीज हमको मिल जाएगा सीजनैलिटी में, तो हमको प्राइस सीजनैलिटी पर आ जाना है। तो अभी जो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया वो सारा सारा चीज एक्चुअली ये सीजनैलिटी टूल में है। तो बाय डिफॉल्ट आपको 5 इयर्स का लुक बैक पीरियड मिलेगा, बट आपको चाहिए तो आप 22 इयर्स तक का लुक बैक पीरियड लगा सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे पिछले 4 सालों का डेटा देखना है। अगर मैं जैसे ही कर्सर मूव करूंगा यहाँ पर, देन मुझे पता लगेगा कि ठीक है, मार्च मंथ में निफ्टी ऑलवेज कैसे बिहेव हुआ, मतलब पिछले 4 सालों में मार्च महीना में निफ्टी का कैसा बिहेवियर था। तो देखिए, अभी ये एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक स्टॉक को 1000 से शुरू कर रहा है, हर एक इंडेक्स को 1000 से शुरू कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सोचिए कि 2000, ये 22 साल का डेटा है। निफ्टी क्या लेवल पर होगा 22 साल पहले, अगर ये पूरा पूरा चार्ट अगर हम प्लॉट करेंगे इकट्ठा, देन बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया है, 1000 से शुरू किया है हर एक चीज। देन डिपेंडिंग मार्केट में मूवमेंट कितना आया, वो स्टॉक में मूवमेंट कितना आया, ये हमको बता रहा है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है। सो टॉगल अराउंड टू टेबुलर व्यू। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देन हमको पता लगेगा कि मंथली एवरेज फॉल कितना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो लेट्स से कि हमको 2023 का डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है। बट मैं पिछले 3 सालों में देख पा रहा हूँ, 2020, 2021, 2022, जुलाई के महीना में निफ्टी पॉजिटिव था। कितना पॉजिटिव था? एक बार 9% लगभग, एक बार 8% और एक बार मार्जिनली। ये महीना में क्या हुआ, जुलाई में एक हल्का पॉजिटिव मूव, 3% का पॉजिटिव मूव हमको देखने मिला निफ्टी फ्रंट में। देखते हैं कि 5 साल का अगर मैं डेटा लगाता हूँ, देन मुझे क्या नजर आता है। देन जुलाई महीना में 5 साल के डेटा में तो ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देयर वाज वन नेगेटिव मूव। बट जैसे मैंने कहा, 4 साल का डेटा इज इज इनफ फॉर अस टू मेक अ बायस।
यहाँ पर आप देखेंगे अगस्त का महीना में पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अभी निफ्टी मार्जिनली नेगेटिव है, बट अभी ये अगस्त का महीना पूरा खत्म होना बाकी है, यानी कि अभी हम सिर्फ 7 तारीख पर प्लेस्ड है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन अभी भी 23 डेज बाकी है, रफली अराउंड 18 सेशंस ट्रेडिंग बाकी है। तो दैट्स फॉर निफ्टी। तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली शुरू करेंगे इंडाइसेस के साथ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेंड, कॉमन सीजनल ट्रेंड मिल रहा है या नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर सा डेटा हमको नजर आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड यहाँ पर एक 2% का ड्रॉप हमको नजर आ रहा है, बट एज आई सेड हमको कुछ पिछले कुछ 2-3 दिनों में अच्छा मूव देखने मिला है इंडाइसेस फ्रंट पे। एंड स्टिल ये बाकी है, मतलब द मंथ इज स्टिल अबाउट टू क्लोज। तो अभी सिमिलरली अभी ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए होके हम क्या करेंगे, हम सेक्टर्स में देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक स्पेसिफिक मंथ में। तो अभी यहाँ पर से सिंपल है, आई डोंट थिंक इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमको आना है एंड एक एक करके हमको सेक्टर लगाना है। लेट्स से ऑटो एंड टैबुलर व्यू, ये है जो मैं प्रिफर करता हूँ जनरली। तो अगर आप टैबुलर व्यू में देखेंगे ये डेटा 2020, 2021, 22 एंड इनफैक्ट 23 में भी जून का महीना में ऑटो सेक्टर पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2020 में पॉजिटिव, मई में, 21 में भी पॉजिटिव मई में, देन 22 में भी पॉजिटिव। एंड रिजल्ट क्या आया 2023 में भी ऑटो सेक्टर एज अ होल एक अच्छा मूव बताया हमको मई का महीना में। तो सिंपल है, अभी लेट्स से मैं मई में प्लेस्ड हूँ, देन मेरे रेडार लिस्ट पर एक सेक्टर होगा जो है ऑटो। कैसे ऑटो होगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पिछला 3 साल आउट परफॉर्म करता आ रहा है। तो पहला स्टॉक, पहला सेक्टर मुझे मिला, राइट। तो अभी ऐसे करते करते मैं हर एक सेक्टर देखूंगा। तो एक और एक सेक्टर आया ऑटो एंसिलरीज। तो यहाँ पर अगर आप एक नोटिस करेंगे तो 6.99 ऑलमोस्ट 7 का एवरेज है, यहाँ पर मात्र 3.8 का एवरेज है। दोनों ही सेक्टर बढ़ रहे हैं, बट मेरा प्रेफरेंस होगा ऑटो ओवर ऑटो एंसिलरीज। क्यों? क्योंकि ऑटो का जो एवरेज राइज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑटो एंसिलरीज। ठीक है। तो अभी ये कैसे करना है मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से नोटपैड। तो आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर आकर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट्स से ऑटो। ठीक है। एंड ऑटो मई में 7। ठीक है। फिर आपको मिला ऑटो एंसिलरी, तो यहाँ पर है ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर है लेट्स से 3.8। तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी सेक्टर्स की। अभी ऑब्वियसली जो सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है तो वहां पर आप कुछ एनालाइज करके कुछ मतलब है नहीं। ओके, सो लेट्स से दिस, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सो सी जैसे लेट्स से मे का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो मे का महीना में बैंक निफ्टी स्टॉक्स में कुछ है नहीं, तो वहां पर आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली मूव ऑन हो सकते हैं। इवन इन कैपिटल गुड्स कुछ भी करने का जरूरत नहीं है 2022 में नेगेटिव। आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं इन मंथ ऑफ मई। तो इस तरीके से आप करते रहेंगे। अभी बात करते हैं करंट सिनारियो की। तो हम प्लेस्ड है अगस्त में। ठीक है। तो अगस्त में आपको देखना है कि कुछ आपको कॉमन सीजनल ट्रेंड टेंडेंसी नजर आ रहा है या नहीं। तो ऑटो का बात करेंगे तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, देन ऑटो एंसिलरीज में भी नहीं। Then this one is Bank Nifty, nothing again happening. Capital goods में भी, capital goods in fact it's all right। ठीक है, अभी नेगेटिव है, बट द थिंग इज हम यहाँ पर अभी तक सिर्फ सेक्टर फिल्टर कर रहे हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली हम वहां पर आगे जा करके स्टॉक फिल्टर करेंगे। तो कैपिटल गुड्स इज वन ऑफ देम। देन सीमेंट में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, एक ही महीना पॉजिटिव था। हमको चाहिए कि हर एक मंथ में पास्ट के 3-4 साल में, या फिर ऐसा समझिए आप कि 3 साल के डेटा में वो मंथ में जो भी आप ट्रेड बना रहे हैं वहां पर हमको चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे सेक्टर या नेगेटिव रहे। कोई भी डायरेक्शन चलेगा, मुझे डायरेक्शन से परवाह नहीं है, बट सेम डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आना चाहिए। फिर सिंपल है। देन मुझे एफएमसीजी मिला। तो एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स, मैं इन दोनों का एवरेज को कंपेयर करूंगा, एंड जिसका भी एवरेज राइज ज्यादा है तो मैं वो सेक्टर को टैकल करूंगा। एंड ऑब्वियसली फिर हमको प्राइस पर आ जाना है फिर से। जो भी सेक्टर आपको मिलेंगे, हो सकता है 4-5 सेक्टर मिले, कोई कोई मंथ में एक भी सेक्टर ना मिले, वो सेक्टर्स के स्टॉक्स को आपको यहाँ पर जाकर एनालाइज करना है। तो जैसे कि कैपिटल गुड्स मिला,
तो स्टार्ट कीजिए एलएनटी से, कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ पर नहीं मिल रहा है, देन यू कैंट हेल्प इट, लेट दैट गो। तो एलएनटी में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव तो है पिछला 3 साल, अगस्त का महीना में, एंड अभी भी मतलब कुछ ज्यादा हुआ नहीं है अभी तक 7 दिनों में ये स्टॉक में। सो इस तरीके से आप सीजनल ट्रेंड टेंडेंसीज को आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अभी सवाल आता है कि इसके साथ साथ हम कुछ और एनालिटिक क्लब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्राइस एक्शन क्लब कर सकते हैं, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट क्लब कर सकते हैं, राइट? तो सीजनल ट्रेंड टेंडेंसी के थ्रू आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड देन ऑब्वियसली कोई और एनालिटिक का मदद के साथ आप आपके ट्रेड्स को और आसान, या फिर मैं ये कहूंगा कि मैं मेरे ट्रेड्स को शार्पन कर पाऊंगा, है ना? तो आज ही अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट सीजनैलिटी, एंड स्टार्ट कीजिए आपका डायरेक्शनल ट्रेडिंग। काफी आसानी से सिंपल सा सीजनल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड है कि हमको देखना है कि कहां पर एक महीना में स्टॉक या सेक्टर कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड किया हुआ है, एंड जो भी स्टॉक या सेक्टर एक ज्यादा मंथली एवरेज से जीत रहा है, हमको वो पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर को वहां पर मॉनिटर करना है।